मित्रों, अंतरिक्षा आर्ट्स अकादमी यूट्यूब चैनल की ओर से आप सबका स्वागत सुस्वागत। मैं हूं डॉक्टर ऐनापुरपु रामलिंगेश्वर राव, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, इसरो, श्रीहरिकोटा। आप सबको नमस्कार। मैं इस वीडियो के द्वारा शब्द पद हिंदी व्याकरण का अंश लेकर आपके सामने आया हूं। मित्रों, ये तो मेड इजी सीरीज है। इन सीरीज ऑफ वीडियोस के द्वारा आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, डॉक्टर ऐनापुरपु रामलिंगेश्वर राव इस यूट्यूब चैनल पर 70 से अधिक वीडियोस हैं। ग्रामर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और अनेक अंशों पर ये वीडियो को तैयार करके उसमें अपलोड किया गया है। उनसे भी आप फायदा उठा सकते हैं। Friends, please subscribe my channel. Please share and forward my videos. Thank you. Thank you very much. मित्रों, शब्द पद हिंदी व्याकरण के इस अंश के बारे में जानने के पहले हम शब्द की परिभाषा देखेंगे। शब्द किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है। शब्द की परिभाषा, सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। और एक बार मैं पढ़ता हूं, सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए, कमल, कलम, मलक, लकम। इन सभी शब्दों में देखने से आपको 3 अक्षर मिलेंगे, क, म, ला। इन तीनों अक्षरों को जोड़ने से ये सभी शब्द यहां बने हुए हैं। पहला शब्द को देख लीजिए, कमल। इस कमल शब्द को सुनते ही आपके मन में एक लोटस का चित्र उभर आएगा। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण, कलम। कलम को देखने से आपके मन में उस शब्द को सुनते ही एक पेन का चित्र उभर आएगा। लेकिन मलक या लकम शब्दों को सुनते ही आपके मन में कोई चित्र उभर नहीं आएगा, क्योंकि इसके लिए कोई अर्थ नहीं है। इस प्रकार सार्थक ध्वनि समूह कमल, कलम ये दोनों शब्द हैं। मलक, लकम ये दोनों शब्द नहीं कहलाएंगे। और एक बार मैं दोहराता हूं शब्द की परिभाषा, सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। मित्रों, अब देखेंगे पद की परिभाषा। पद किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है, अब देखेंगे। पद की परिभाषा, वाक्य में प्रयुक्त शब्द के व्यावहारिक रूप को पद कहते हैं। और एक बार मैं पढ़ता हूं, वाक्य में प्रयुक्त शब्द के व्यावहारिक रूप को पद कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए, कमल एक शब्द है। जब यह शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब उसे पद कहते हैं। देख लीजिए, यह कमल सुंदर है। यहां यह कमल शब्द वाक्य में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए इसे पद कहते हैं। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, कलम। कलम एक शब्द है, लेकिन इस वाक्य में क्या हुआ, वह कलम मेरी है। यह कलम शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने से यह पद बन गया है। इस प्रकार वाक्य में प्रयुक्त शब्द के व्यावहारिक रूप को पद कहते हैं। मित्रों, अब देखेंगे शब्द और पद का अंतर क्या है। दोनों परिभाषाओं को इस प्रकार टेबल बनाकर लिखने से इस प्रश्न का उत्तर आपको आ जाएगा। देख लीजिए, शब्द और पद का क्या अंतर है। शब्द सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। उदाहरण, घर। वाक्य में प्रयुक्त शब्द के व्यावहारिक रूप को पद कहते हैं। उदाहरण, यह घर मेरा है।
उसी प्रकार और एक पॉइंट भी यदि चाहे तो आप लिख सकते हैं, अर्ध के स्तर पर भाषा की लघुत्तम इकाई शब्द है। जब शब्द कारक, लिंग, वचन, पुरुष और काल बताने वाले अंश को आगे पीछे लगाकर वाक्य में प्रयोग करने पर वह पद कहलाता है। मित्रों, अब देखेंगे शब्द के भेद। अर्थ की दृष्टि से शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वे शब्द है, इन शब्दों का अर्थ होता है। उदाहरण कमल। कमल को सुनते ही आपको यह चित्र आपके मन में उभर आएगा। इस प्रकार उसका कोई अर्थ होने पर उन शब्दों को सार्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक शब्द, इन शब्दों का अर्थ नहीं होता है। उदाहरण के लिए देख लीजिए मलक। मलक सुनते ही आपकी दृष्टि में या आपके स्मृति पटल पर कोई चित्र नहीं उभरेगा, उसका अर्थ है ये तो निरर्थक शब्द है। इस प्रकार सार्थक शब्द वह होता है कि उसका अर्थ होता है, निरर्थक शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है। कुछ लोग सार्थक शब्दों के और 7 भेद बताए हैं। वे है पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समान आकार किंतु विभिन्नार्थी शब्द, पूरे वाक्यों का अर्थ देने वाले शब्द और ध्वनि सूचक शब्द। और कुछ लोग मानते हैं कि सार्थक शब्दों की 3 भेद है अर्थ की दृष्टि से, वाचक शब्द, लक्षक शब्द और व्यंजक शब्द। लेकिन आपको यहां तक याद रखने से अच्छा होगा, अर्थ की दृष्टि से शब्द के 2 भेद है, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। मित्रों, उद्गम या स्रोत के आधार पर शब्द के 4 भेद है। हम देखेंगे अब वे क्या क्या है। उद्गम या स्रोत के आधार पर शब्द के 4 भेद है। वे है तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द। तत्सम शब्द क्या है? जो शब्द संस्कृत से जोम ही त्योम हिंदी में आ गए हैं, ये सभी संस्कृत शब्द है, उनको तत्सम शब्द, तत् प्लस सम, संस्कृत के समान वाले शब्द। उदाहरण के लिए अग्नि, संस्कृत में भी इसे अग्नि ही कहते हैं। आकाश, सूर्य, ये सभी तत्सम शब्द है। तद्भव शब्द मीन्स क्या है? जो शब्द संस्कृत से विकसित हुए हैं, ये सभी शब्द संस्कृत भाषा से विकसित होकर हिंदी में प्रयुक्त हुए हैं। उदाहरण के लिए संस्कृत शब्द गृह है, उससे घर आया है। अग्नि है, उससे आग आया है। इस प्रकार तद्भव शब्द वे शब्द है संस्कृत से विकसित होने वाले शब्द। अब देखेंगे देश शब्द क्या है? जो देसी भाषाओं से उत्पन्न शब्द है। उदाहरण के लिए जूता, डिबिया, खिड़की, ये सभी देश की भाषाओं से उत्पन्न शब्द है। चौथा है विदेशी शब्द, विदेशी भाषाओं से लिए गए शब्द। हिंदी भाषा में ये सभी शब्द विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं। उदाहरण के लिए कुर्ता एक तुर्की शब्द है, लेकिन इसे हिंदी में प्रयोग किया जा रहा है। उसी प्रकार फारसी शब्द है कागज, लेकिन इस कागज शब्द को हिंदी में हम प्रयोग करते हैं। इस प्रकार विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में जो शब्द आए हैं, उन सब को हम विदेशी शब्द कहते हैं। इस प्रकार उद्गम या स्रोत के आधार पर शब्द के 4 भेद है। वे है तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देश शब्द और विदेशी शब्द। मित्रों, अब देखेंगे रचना या
व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद है? रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद है। वे है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द। अब देखेंगे रूढ़ शब्द क्या है। जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। उदाहरण, घर देख लीजिए। घर को यदि अलग करने, खंड करने पर घा और रा का कोई अर्थ नहीं होता है। इस प्रकार शब्दों के खंड सार्थक न होने पर उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। अन्य उदाहरण है हाथी, देश। यौगिक शब्द, जो शब्द एक से अधिक सार्थक खंडों से मिलकर बने हुए हैं। उदाहरण के लिए सज्जन। सज्जन एक शब्द है, सत्य प्लस जन 2 शब्दों से मिलने से बना है। उसी प्रकार विज्ञान, वी प्लस ज्ञान। इस प्रकार दूध वाला, ये सभी शब्द यौगिक शब्द है। ये शब्द एक से अधिक सार्थक खंडों से, शब्दों से मिलकर बने हुए हैं। अब देखेंगे योगरूढ़ शब्द, जो शब्द यौगिक होने के साथ साथ अर्थ के विषय में रूढ़ होते हैं। देख लीजिए, ये शब्द यौगिक होते हैं फिर भी अर्थ के विषय में रूढ़ होते हैं। अब देखेंगे जलज, जल से उत्पन्न, जल से कीड़े मकोड़े ये सब उत्पन्न होते हैं, लेकिन उन सबको हम जलज नहीं कहते हैं, केवल कमल को कहते हैं। इस प्रकार जलज 2 शब्दों के मिलने से, 2 शब्द मिलने से बना है, लेकिन यह तो यौगिक शब्द है, फिर भी इसका अर्थ एक अर्थ के विषय में तो रूढ़ होता है। उसका अर्थ कमल एक विशेष अर्थ निकलता है। उसी प्रकार जलद, जलद, इसको बादल को हम जलद कहते हैं। इस प्रकार जो शब्द यौगिक होने के साथ साथ अर्थ के विषय में रूढ़ होने पर उनके योगरूढ़ शब्द कहते हैं। मित्रों, अब देखेंगे रूपांतर या प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद है। रूपांतर या प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद है, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहते हैं हम देखेंगे। लिंग, वचन, कारक आदि के कारण शब्दों में विकार पैदा होने पर उन शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। और एक बार मैं पढ़ता हूं, लिंग, वचन, कारक आदि के कारण शब्दों में विकार पैदा होने पर उन शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। ये विकारी शब्द 4 है। वे है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये 4 शब्दों को हम विकारी शब्द कहते हैं। इस उदाहरण से हमें पता लगेगा कि ये विकारी शब्द क्यों कहते हैं इनको। लड़का जाता है, लड़का पुल्लिंग एकवचन शब्द है, इसलिए ये लिंग के आधार पर और वचन के आधार पर जाता है। पुल्लिंग और एकवचन होने के कारण ये लड़का जाता है। यदि लड़की, लिंग बदल गया है यहाँ, और लड़की जाती है, एकवचन और स्त्रीलिंग होने पर वहां लड़की जाती है। उसी प्रकार विशेषण भी एक विकारी शब्द है। देख लीजिए, लड़का पुल्लिंग एकवचन में, इसलिए यहाँ विशेषण शब्द अच्छा लड़का। यदि वह लड़की होने पर, वहां लिंग बदलने पर वह विशेषण शब्द भी बदल जाएगा, वह अच्छी लड़की आपको प्रयोग करना है। इस प्रकार लिंग, वचन, कारक आदि के कारण शब्दों में विकार पैदा होने पर उन शब्दों को हम विकारी शब्द कहते हैं। अब देखेंगे अविकारी शब्द क्या है। अविकारी शब्द लिंग, वचन, कारक आदि के कारण शब्दों में विकार पैदा न होने पर उन शब्दों को अविकारी शब्द कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए, ये क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात, ये 5 शब्दों को हम अविकारी शब्द कहते हैं। उदाहरण के देख लीजिए, लड़का तेज दौड़ता है। यहां तेज एक क्रिया विशेषण शब्द है।
और लड़की तेज दौड़ती है, यहाँ तेज क्रिया विशेषण शब्द है। यहाँ पुल्लिंग होने पर भी, यहाँ स्त्रीलिंग होने पर भी दोनों जगह क्रिया विशेषण एक ही तरह होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार लिंग, वचन, कारक आदि के कारण शब्दों में विकार पैदा न होने पर उन शब्दों को अविकारी शब्द कहते हैं। मित्रों, अब तक शब्द पद हिंदी व्याकरण में आपको जो कुछ पढ़ाया है उसका एक कंसोलिडेटेड रूप में यहां आपको या विवरण दे रहा हूं। शब्द के भेद, अर्थ के आधार पर दो भेद है, सार्थक और निरर्थक शब्द। कुछ लोग सार्थक के 7 भेद मानते हैं, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समान आकार किंतु विभिन्नार्थी शब्द, पूरे वाक्यांश का अर्थ देने वाले शब्द और ध्वनि सूचक शब्द। और कुछ लोग अर्थ के आधार पर 3 भेद मानते हैं, वे है वाचक शब्द, लक्षक शब्द और व्यंजक शब्द। उद्गम के आधार पर शब्द के 4 भेद है, वे है तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद है, वे है रूढ़, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद है, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द के 4 भेद है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी शब्द के 5 भेद है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। ये तो माइंड मैप कहते हैं। इस माइंड मैप के द्वारा आप आसान से इस शब्द के भेदों को आप आसान से याद रख सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, thanks for watching my video. Thanks one more time for subscribing my channel. If you feel this video is worthy, please share and forward to the needy. Thank you. Thank you very much. Hi friends, we'll meet with another video soon. Please give your feedback to ainaprabhu@gmail.com. मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके फीडबैक के लिए इंतजार करता रहूंगा। जय हिंदी, जय हिंद।